हेलो, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव और आज हम सॉल्व करेंगे गीक फॉर गीक में से एक और प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का नाम है सब एरे विद द गिवन सम। एंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। गिवन एन अनसॉर्टेड एरे ए ऑफ साइज एन दैट कंटेन ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, फाइंडिंग अ continuous subarray that add to a given number s and return the left and right index on based of one base indexing of that subarray। सो इस क्वेश्चन में हमें एक सबएरे फाइंड करना है और हमें एक एरे दिया होगा जिसका साइज़ n होगा एंड सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इसके पार्ट होंगे। एंड हमें एक ऐसा कॉन्टीन्यूस सब एरे फाइंड करना है जिसका जो सम होगा वो किसी गिवन टारगेटेड वैल्यू के इक्वल आएगा। एंड फिर हमें रिटर्न करवानी है उसकी राइट और लेफ़्ट इंडेक्स वन बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से। एंड उसके बाद थोड़ी सी और चीज़ें पढ़ लेते हैं इसके बारे में। सो एक नोट दिया हुआ है, यू हैव टू रिटर्न द एरे लिस्ट कंटेनिंग ऑफ द टू एलिमेंट लेफ्ट एंड राइट। In case such as array sub-array doesn't exist, return an array consisting of element -1। सो अगर हमें वो array नहीं मिलता है, सब array सॉरी नहीं मिलता है जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है कि किसी कैलकुलेटेड वैल्यू के इक्वल होगी, वो नहीं मिल रहा है तो हमें -1 रिटर्न करवाना है एक array की फॉर्म में। क्योंकि एक array रिटर्न करवाएंगे हम जिसकी वैल्यू भी -1 होगी। फिर उसके बाद हमें देख लेते हैं थोड़ा सा और, हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन्होंने बोली हुई है कि वो लीनियर होनी चाहिए, बिग ऑफ एन दिया हुआ है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 दी हुई है, मतलब कि जितना हमें स्टार्टिंग में स्पेस अलॉट किया गया होगा एक एरे को हमारे, उतना ही उसे हमें सॉल्व करते वक्त साइज यूटिलाइज करना है। बाकी अब हम इसकी एक बारी अप्रोच देख लेते हैं, हमें किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम इसकी नेव अप्रोच देख लेते हैं। हम इसकी सबसे पहले नेव अप्रोच देखेंगे कि अगर आप इसको स्टार्टिंग में सॉल्व करेंगे तो वो किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। एंड हमने एक एरे बना लिया है, कुछ एलिमेंट्स भी हैं उसके बीच में। तो जो हमारी फर्स्ट वाली अप्रोच है वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ नहीं रहेगी, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विद इन द कंस्ट्रेंट्स लाई नहीं कर रही होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी लाई नहीं कर रही होगी उसके बीच में। इस वजह से इस अप्रोच को हम फॉलो नहीं करेंगे, पर तब भी हम इसको समझेंगे कि किस तरीके से हम स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो अगर आप देखें तो इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले कुछ सब एरेज क्रिएट करने होंगे। तो सब एरेज आपको क्रिएट करने के लिए आपको एक लूप चलाना पड़ेगा जिसमें आप सबसे पहले उसके पहले दो एलिमेंट जो होंगे उसका सम निकालेंगे कि क्या वही आपको रिक्वायर्ड वैल्यू तो नहीं दे रहा है। फिर उसके बाद उसके जो नेक्स्ट एलिमेंट है आप उसका सम कैलकुलेट करेंगे क्या वो दे रहा है आपको रिक्वायर्ड वैल्यू, और आप तक करते चले जाएंगे जब तक आप लास्ट एलिमेंट पे नहीं पहुंच जाएंगे। और अगर आपको तब भी वो सम नहीं मिलता है तब आप क्या करेंगे, आप इस वाले एलिमेंट को आप अब नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि ये तो पहले आपको पता चल गया है कि ये तो सम देगा ही नहीं उसके इक्वल। फिर आप उसका नेक्स्ट एलिमेंट जो है 2, उसको आप देखेंगे कि क्या वो तो नहीं आपको अकेला एलिमेंट कहीं सम दे रहा है जो आपका टारगेटेड वैल्यू है। अगर वो नहीं देगा तो आप उसका और उसके नेक्स्ट एलिमेंट का सम कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद आप वैसे जैसे आपने पिछले स्टेप में किया था आप वैसे ही करते चले जाएंगे। एंड जो ये वाली प्रोसेस थी आप इसको रिपीटिवली करते चले जाएंगे जब तक आपको आपका सोल्यूशन जो है वो मिल नहीं जाता। अब आप फिर से अब 2 को हटा देंगे एंड 3 से शुरू करेंगे वापस से कैलकुलेट करना। और जो ये वाली आपकी प्रोसेस होगी उसकी जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो बिग O ऑफ एन क्यूब आ जाएगी। एंड इसी कारण की वजह से हम इस वाली अप्रोच को फॉलो नहीं करेंगे। अब हम इसकी ऑप्टिमाइज ज़्यादा अप्रोच देखते हैं कि उस तरीके से हम कौन सा ऐसा तरीका है जो इसका ऑप्टिमाइज्ड है एंड हम किस तरीके से इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं एंड अब हम देखते हैं एक एरे बना लेते हैं। एंड हमने अब एरे बना लिया है। अब हम इसकी सेकेंड वाली अप्रोच को देखते हैं। अब जो इसकी सेकेंड अप्रोच है वो काफ़ी सिंपल है। उसमें आपको सिर्फ 2 फ्लैग्स चाहिए, एक का नाम है लेफ़्ट और एक का नाम है राइट।
एंड इन दोनों फ्लैग्स का बस यही काम है कि जो इनके बीच में नंबर होगा वही हमारा सब एरे होगा, जिसका हम सम कैलकुलेट करके कंपेयर कर रहे होंगे। तो अभी इस वक्त जो सब एरे कंटेन कर रहा है उसमें जो एलिमेंट है वो सिर्फ वन है स्टार्टिंग में, मतलब कि वो वन को हम कंपेयर करके चेक करेंगे कि क्या वो हमारा जो सम है उसके इक्वल है कि नहीं है। और अभी के लिए जो हमारी टारगेटेड वैल्यू है जिसको हमें अचीव करना है उसको हम लेट कर लेते हैं कि हमें एक ऐसा नंबर, एक ऐसा सब एरे फाइंड करना है जिसका जो सम हो वो 10 के इक्वल हो। तो अभी तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि जो वन है वो तो 10 से अभी काफ़ी छोटा है, तो मतलब कि ये तो हमारा सम नहीं है, रिक्वायर्ड सब एरे नहीं होगा। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे? सो इसकी ये बेसिक कंडीशन है, मतलब कि आप किस तरीके से एरे को ट्रैवर्स करेंगे और सम कैलकुलेट करेंगे, ये वो वाला तरीका है, वो वाली कंडीशन है। तो अभी तो आप देखेंगे कि आपका जो कैलकुलेटेड सम है वो छोटा है, वो छोटा है आपके टारगेट से। सो इस वाली कंडीशन में आप क्या करेंगे? जब आपका टारगेट से छोटा होगा तो आप अपना जो, ये आपका राइट वाला फ्लैग था, तो आप उस वाली कंडीशन अपने जो आपके राइट वाले फ्लैग है उसको आगे बढ़ाएंगे। जब आप उसको आगे बढ़ा देंगे और उसकी नई पोजीशन जो होगी वो ये वाली हो जाएगी। तो अब आपका जो नया सब एरे है वो आपको मिल गया, आपका नया सब एरे उसमें ये वाले एलिमेंट कंटेन करते हैं। अब आप चेक करेंगे कि क्या ये अभी भी आपका सम है, सम के टारगेटेड सम के इक्वल आ रहा है। पर अगर आप देखेंगे तो ये जो सम आ रहा है वो तो 3 आ रहा है, वो भी छोटा है, तो आप वापस इस वाले स्टेप को फॉलो करेंगे। आप फिर से नेक्स्ट वाले नंबर पे जंप करेंगे और चेक करेंगे कि क्या इतने नंबर्स का सम क्या 10 के इक्वल आ रहा है। और आप देखेंगे कि ये तो 6 है और ये अभी भी छोटा है आपके टारगेट से। तो आप फिर से जंप करेंगे नेक्स्ट वाले नंबर पे, आप इस वाले नंबर पे आ जाएंगे, इस वाली पोजीशन पे आ जाएगा आपका हार जो होगा, अब उसकी नई पोजीशन ये वाली होगी। एंड जब आप इसका सम कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके 10 के इक्वल हो जाएगा। 4 + 1 5 एंड 2 + 3 5, 5 + 5 आपका 10 हो जाएगा, मतलब कि अब आपको जो सम है वो आपका 10 के इक्वल आ गया है। तो इस वाली कंडीशन में अब आपको इस वाली कंडीशन से आपने अपना सम कैलकुलेट कर लिया है और आप क्या कहेंगे कि अब मेरा जो सम है उसको मैं रिटर्न करवा लूँगा। अब इसकी नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे तो हमने चेक किया कि जहाँ पे हमारा सम छोटा है तो आप आर प्लस प्लस कर रहे हैं और से आपके अपने सम में आप उसको ऐड कराते जा रहे हैं। अपने आर की वैल्यू को आप ऐड कराते जा रहे हैं। इस तरीके से आप सम कैलकुलेट कर रहे हैं और आपका ये वाला मेथड यूज़ हो रहा है। बट अगर ये वैल्यू जो है बड़ी हो जाए, आपका जो टारगेट जो है वो छोटा हो जाए, आपका सम बड़ा हो जाए, उस कंडीशन में क्या करेंगे वो भी देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना एरे क्रिएट कर लेते हैं। एंड फिर से जैसे हमने फ्लैग बनाए थे वो फ्लैग क्रिएट कर लेते हैं लेफ़्ट और राइट नाम के। एंड अगर इस बारी में हम सम ले लेते हैं, हमें सम कैलकुलेट करना है 12, एक ऐसा सब एरे जिसका सम हो 12। तो वो कैलकुलेट करने के लिए आप वह स्टार्टिंग वाला जो आपका मेथड है वही फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप आगे जाएंगे और सम कैलकुलेट करके चेक करेंगे कि क्या वो छोटा है, तो ये 3 है, 3 अभी भी छोटा है। आप नेक्स्ट जगह पे जंप करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये हमारा इक्वल आ रहा है 12 के। अगर वो नहीं आएगा, अभी भी छोटा है, तो आप वापस आगे जंप करेंगे, यहाँ पे इसका सम 10 हो जाएगा जो कि अभी भी छोटा है आपके 12 से। जब आप नेक्स्ट स्टेप पे जंप करेंगे, इस जो आपका ये वाला सब एरिया आएगा उसका सम आएगा आपका 15, जो कि 15 आ रहा है, जो कि अभी भी, जो कि अब बड़ा हो चुका है आपके टारगेट वैल्यू से। तो उस कंडीशन में अब आप क्या करेंगे? अब आप अपने लेफ़्ट को आगे बढ़ाएंगे, आप अपने लेफ़्ट की वैल्यू को आगे बढ़ा देंगे। एंड जो भी आपका सम होगा, कैलकुलेटेड सम होगा, उसमें से आप माइनस कर देंगे, अपने एल की वैल्यू को। सो जैसे इस वाली जगह पे अगर हम देखें तो अभी हमारा जो सम कैलकुलेट करके आया हुआ है इतने वाले सब एरे का वो 15 है। एंड
और अब हमें इस वाली चीज़ को फॉलो करना है। तो हम अब इस वाली पोजीशन पे जाएंगे, नेक्स्ट पोजीशन पे एल प्लस प्लस करके नेक्स्ट वाली पोजीशन पे आएंगे। एंड नेक्स्ट पोजीशन पे आके हम इस वाली वैल्यू को हमारे सम में से माइनस कर देंगे। हमारा सम कितना था 15, 15 में से हम 1 माइनस कर देंगे फिर, और हमारा जो आंसर होगा वो 14 हो जाएगा। फिर 14 तो अभी भी आपका बड़ा है आपके 12 से, और मतलब कि आपको ये वाला जो मेथड है वो फिर से आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप फिर से जंप करेंगे और वो आगे चले जाएंगे। अब आपकी जो नई पोजीशन है वो ये वाली हो जाएगी एल की, एंड आपकी जो आर आर था वो इधर था। एंड अब आप अपने जो टू है उसको भी आप माइनस कर देंगे अपने सम में से। अब जो सम है उसमें से आप जब टू को माइनस करेंगे तो आपको जो आंसर है वो आपका मिल जाएगा। आपका जो टारगेट वैल्यू था वो 12 था, आपको वो एक ऐसा सब एरिया अब मिल चुका है जो कि 12 के इक्वल है। एंड ये आपका जो सेकंड वाला जो एक्सेप्शन होगी उसे वो सही तरीके से हैंडल कर लेगा। फिर उसके बाद जो अगली वाली आपकी कोड में जो आपको कोड को ब्रेक कर सकता है चीज़ वो ये है कि मान लीजिए अगर आपका जो सब एरिया है जिसको आप कैलकुलेट कर रहे हैं, और अगर आपका वो नंबर ये आपको तब आएगा जब आप इसी तरीके से अपने जब आपका सम जो है वो बड़ा हो रहा है। ये आपको तभी आएगा जब आपका जो सम है वो बड़ा हो रहा है आपके टारगेट वैल्यू से। और मान लीजिए आप अभी इस वाली पोजीशन पे थे, आपका जो राइट था वो इस पोजीशन पे है, और जब आप ये सम कैलकुलेट कर रहे हैं आप जंप करते जा रहे हैं अपने लेफ़्ट को आगे आगे आगे, बट एक जगह ऐसी आएगी जहाँ पे आपका जो नंबर होगा वो इस वाली पोजीशन पे पहुँच जाएगा कि आपका जो लेफ़्ट और राइट है वो सेम पोजीशन पे वापस से आ जाएगा। तो उस जगह पे आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कि क्या आपका नंबर अभी जो आपका टारगेटेड वैल्यू है उससे वो बड़ा है कि छोटा है। और मान लीजिए कि वो बड़ा आ जाता है वो नंबर, कि मान लीजिए ये छोटा नंबर नहीं है, आपका जो आपको सम कैलकुलेट करना उससे ये बड़ा है। तो उस वाली कंडीशन में आप अपना जो लेफ़्ट है उसको आगे बढ़ा देंगे और राइट को आगे बढ़ा देंगे, और जो ये पूरा पीछे का सब एरे था इससे आप एलिमिनेट कर देंगे। आपकी नई लेफ़्ट की वैल्यू ये हो जाएगी, राइट की वैल्यू ये यहाँ पे आ जाएगी। एंड अब आप फिर से चेक करेंगे कि क्या ये आपके सम से बड़ा है कि छोटा है। अगर वो बड़ा होगा तो आप इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। अगर ये छोटा आएगा आपके सम से तो आप क्या करेंगे, आप वापस से जो आपका स्टार्टिंग वाला मेथड था कि आप आर को आगे जंप कराएंगे और सम को कैलकुलेट करते चले जाएंगे, वो वाला मेथड फॉलो करें। हम इसका जो सूडो कोड है एक बारी उससे भी देख लेते हैं। अब हम इसकी वैसे एल को देख चुके हैं, अब हमें सूडो कोड लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हम जैसे कि हमने बात करी थी हम अपने एल को इनिशियलाइज़ कर लेंगे, आर को भी इनिशियलाइज़ कर लेंगे 0 से। एंड जो हमारा सम है जिसमें हम अपना सम स्टोर करेंगे कैलकुलेट करके उसको फर्स्ट इंडेक्स से इनिशियलाइज़ कर लेते हैं क्योंकि वही हमारा सबसे पहला सब एरे होगा। और फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या वही सब एरे तो सबसे पहले वाला हमारा टारगेट तो नहीं है। अगर वो हमारा टारगेट है, अगर वो हमारा टारगेट है तो हम उसे रिटर्न करवा देंगे उसकी पोजीशन को। और उसकी पोजीशन क्या है 1 1, उसका लेफ़्ट एलिमेंट भी 1 है, राइट एलिमेंट भी 1 है क्योंकि वो फर्स्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपने वाइल लूप में एंटर हो जाएंगे। और वाइल लूप में सबसे पहले हम अपनी सबसे फर्स्ट वाली कंडीशन चेक करेंगे जहाँ पे हमने बात करी थी कि हमारा जो सब एरे है हम उस सब एरे को फाइंड कर रहे हैं। एंड उसको फाइंड करते वक्त हम जो हमारी सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच थी वो देख रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है हम वहाँ से उसके नेक्स्ट एलिमेंट पे जंप कर रहे हैं और उसका सम कैलकुलेट करें, फिर उसका नेक्स्ट एलिमेंट पे जंप कर रहे हैं उसका सम कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर वो छोटा है तभी ऐसा हम कर रहे हैं। तो वो वाली कंडीशन लिख लेते हैं कि हमारा अगर सम और हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है अगर वो छोटा है हमारे टारगेट से तो उसमें आर को प्लस प्लस, हमारा जो आर है उसे प्लस प्लस करते जाएं, और जो हमारा सम है उसमें आर को ऐड करा दें।
यहाँ पे वो वाली कंडीशन आ गई। फिर उसके बाद अगर ये बड़ा हो जाता है नंबर, ये सम अगर छोटा नहीं आ रहा है बड़ा आ रहा है, तो उसके लिए हम बाकी सारी कंडीशन देख लेंगे और उसमें अलग अलग कंडीशन से वो देख लेते हैं। एल्स वरना हम क्या करेंगे, जहाँ पे एल्स वाली कंडीशन कौन सी होगी, मतलब कि सारे बड़े नंबर हैं, और अगर वो बड़े नंबर हैं तो क्या अब हम देखेंगे कि एल और आर की क्या पोजीशन सेम ही तो नहीं है। अगर एल और आर आगे ट्रैवर्स करते करते सेम आ गए हैं तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या ये नंबर हमारा सम से बड़ा आ रहा है, मतलब कि हमारा अगर ये नंबर सम से बड़ा आ रहा है तो हम एल को आगे बढ़ाना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो नंबर बड़ा है, और हमारा भी ये वाला नंबर एग्जैक्टली छोटा आना चाहिए। और अगर ये छोटा आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वही जो फर्स्ट वाला अभी हमने एल को देखा वही सेम आगे आगे जंप करने वाला शुरू कर देंगे। तो हम चेक करेंगे कि क्या क्या हमारा जो एल है और जो आर है वो सेम पोजीशन पे है, और अगर ऐसा है तो अपने एल को आगे आगे बढ़ा दीजिए और आर को भी आगे आगे बढ़ा दीजिए। और उसके बाद अपना जो सम है उसकी वैल्यू को हमें अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि हमने स्टार्टिंग में उसको ज़ीरोथ इंडेक्स से सम को इनिशियलाइज़ किया था, पर अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो नया सम होगा वो उसके लिए ये ज़ीरोथ इंडेक्स होना चाहिए, कि फर्स्ट इंडेक्स होना चाहिए नया सब एरे का, तो इसलिए यहाँ से ये इनिशियलाइज़ हो जाएगा। तो सम की वैल्यू जो है वो हो जाएगी एल। एंड अब हम इसके बाद जो अगली वाली कंडीशन उसकी हमने देखी थी, अब वो देख लेते हैं। जहाँ पे हम बात कर रहे थे वो नंबर बड़ा तो है बट दोनों एल और आर की पोजीशन अलग अलग है, दोनों अलग अलग पोजीशन पे प्रेजेंट है, एल यहाँ पे आर यहाँ पे है। तो उस कंडीशन में हम इसको एल को आगे बढ़ाते थे और जो एल की जगह पे नंबर होता था उसे सब में से सब्ट्रैक्ट कर देते थे। तो ये अब उसके लिए लिख देते हैं कि एल्स हम क्या करेंगे, एल्स हम ये करेंगे कि हम अपने एल को आगे बढ़ा देंगे। सबसे पहले हम उसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ा देंगे तो उसकी नंबर जो उसकी वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम सम में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपना एल, एंड देन अपना जो एल है उसे अपडेट कर देंगे। फिर उसके बाद जब हम इसको बार बार करते रहेंगे जब तक हमारा नंबर छोटा नहीं हो जाता हमारे टारगेटेड वैल्यू से। और इतना सब कुछ करने के बाद हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, हम उसे रिटर्न करवा देंगे। हम उसे रिटर्न करवा देंगे वन प्लस करा के, क्योंकि हमें वन बेस्ड इंडेक्सिंग से के हिसाब से हमारा लेफ़्ट और राइट चाहिए। एंड अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारा आंसर हमें नहीं मिलता है तो हमें बोला गया कि हमें रिटर्न करवाना है -1, तो हम -1 रिटर्न करवा देंगे। तो चलिए अब कोड करते हैं। तो मैंने वैसे आपको सूडो कोड तो इसका एक बार ही समझा दिया था, पर तब भी एक बार इसका कोड देख लेते हैं। हमने सबसे पहले लॉन्ग लॉन्ग डेटा टाइप का सम लिया है, एंड एरे को हमने फर्स्ट इंडेक्स से इसके सम को हमने इनिशियलाइज़ कर दिया, एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स है। फिर उसके बाद हमने चेक किया कि क्या जो फर्स्ट इंडेक्स है कहीं वही तो हमें आंसर दे रहा है। अगर वो हमें आंसर दे रहा है तो हमने रिटर्न करवा दिया है 1 1, जैसे मैंने बताया था। एंड उसके बाद हमने लेफ़्ट और राइट को भी इनिशियलाइज़ किया 0 से। फिर हमारा वाइल लूप है जो कि लास्ट इंडेक्स तक का चल रहा है राइट से। एंड फिर उसके बाद हमने जहाँ पे हमारा मैंने बताया था कि जब तक हमारे नंबर जो हैं वो टारगेटेड वैल्यू से छोटे हैं, ये वो वाला कंडीशन है जहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि क्या अगर नंबर छोटे हैं तो उनमें आर को जो हमारा आर है उसे आगे बढ़ाना है एंड सम में उसे ऐड करना है। एंड जब वो नंबर जो है हमारा जो कैलकुलेटेड सम है वो बड़ा हो जाता है, तब हमारी बाकी सारी कंडीशंस यहाँ पे हमने लगा रखी हैं, जहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि क्या जो एल है वो आर के अगर इक्वल है, जहाँ पे हमने दोनों की वैल्यूज़ जहाँ पे बताया था कि अगर वो इक्वल हो जाती है तो हमने पीछे का एरे एलिमिनेट कर देना है, नए सिरे से एक नया एरे लेना है, और नए हमारी वैल्यूज़ जो आगे का सब एरे है जो हमने नया सब एरे बनाया है उसको उसका लेफ़्ट और राइट हमने वापस से बनाना है। एंड जो लेफ़्ट की वैल्यू होगी वही स्टार्टिंग में से हमने यहाँ पे 0 से इंडेक्स से इनिशियलाइज़ किया था, तो उसी तरीके से हमने जो हमारा नया सब एरे आ जाएगा उसकी वैल्यू उसको नया जो उसका फर्स्ट इंडेक्स होगा उससे हमने अपने सम को इनिशियलाइज़ कर दिया है। फिर उसके बाद जहाँ पे हमारा जो एल है वो बड़ा हो जाता है और दोनों इक्वल भी नहीं है एल और आर, उसके लिए हमने बताया था कि हम अपने एल को आगे बढ़ा देंगे और सम में से एल को माइनस कर देंगे, ये वो वाली कंडीशन है। फिर उसके बाद हमें इतना सब कुछ करने के बाद हमारा आंसर मिल ही जाना चाहिए, और अगर वो नहीं मिलता है तो हम -1 रिटर्न करवाएंगे, अगर मिल जाता है तो एल और आर की वैल्यू 1 प्लस करके रिटर्न करवा देंगे।